हेलो एवरीवन। कार्बनिक यौगिक को समझने की ये पहली क्लास है। बहुत ही अच्छी क्लास है। इसमें आप आयुपीएसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि आयुपीएसी का मतलब क्या होता है। आयुपीएसी एक संस्था है जिसका नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। यह पद्धति कार्बन की गणना पर आधारित है। यानी जो आयुपीएसी है ये आपकी कार्बन की गणना पर आधारित है। कार्बन की गणना कैसे कि अगर कोई सीरीज है, अगर कोई श्रृंखला है, अगर कोई चेन है तो उस चेन का हम नाम कैसे दें। तो हम उस चेन का नाम कार्बन की गणना करके यानी कार्बन को गिन कर करते हैं। अगर एक कार्बन है तो उसे मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन है उसे इथ बोलते हैं, 3 कार्बन है उसे प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है उसे ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन है उसे पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को टिक बोलते हैं। इसका मैंने एक अलग से चार्ट भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे एल्केनो की नाम पद्धति के बारे में, यानी कि एल्केनो का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इसकी आयुपीएसी कैसे बनाते हैं। तो आयुपीएसी बनाने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जान लेना आवश्यक है कि सर्वप्रथम सबसे लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला का चयन किया जाता है। यानी हमें लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना होता है। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसका हमें चयन करना होता है। कार्बन की गणना उधर से करते हैं जहाँ से क्रियात्मक समूह पास हो। यानी कि अब किसी भी श्रृंखला के किसी भी चेन के 2 सिरे होते हैं, एक इधर से एक इधर से, तो हम किधर से गणना करें। तो हम गणना उधर से करते हैं जहाँ से हमारा कार्बनिक समूह पास पड़े। सामान्य स्थिति होने पर प्रतिस्थापी समूह आने पर अंकन अल्फ़ाबेट के अनुसार करते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट के अनुसार कैसे हो गया कि कोई क्रियात्मक समूह है, लाइक ब्रोमीन कहीं पर लगा हुआ है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो बात आती है दोनों ही गणना करने पर उधर से भी क्लोरीन सपोज मान लीजिए सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, इधर से हम गणना करने पर ब्रोमीन सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो बात आती है कि अब दोनों ही सेकंड नंबर पे लगे हुए हैं तो हम इसकी गणना कैसे करें। तो गणना हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी पहले आता है जबकि क्लोरो सी बी के बाद आता है। तो हम ब्रोमीन का नाम यानी ब्रोमो पहले लिखेंगे और क्लोरो बाद में लिखेंगे। समान प्रतिस्थापी समूह की संख्या 2, 3, 4, 5 हो तो उनके नाम से पूर्व अगर 2 है तो डाई का इस्तेमाल होता है, 3 है तो ट्राई का इस्तेमाल होता है, 4 अगर दिया हुआ तो टेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है, 5 दिया गया है तो पेंटा का इस्तेमाल किया जाता है। अंक व अंक मत अब बात आती है कि जब हम नाम लिख रहे हैं तो हम नाम कैसे लिखेंगे। तो अगर अंक और अंक है तो उसके बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर अंक हैं तो अंकों के बीच में कॉमा का, आगे आप देखेंगे तो अंक और अंक के मध्य हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अंक व शब्द के मध्य हाइफन यानी कि डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य स्थिति में एल्केन एकल आपन द्वारा ही जुड़े होते हैं, यानी जो आपके एक एल्केन होते हैं ये आपके सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल आपन द्वारा ही जुड़े होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा और देखा कि जो एल्केन होते हैं वो एकल आबंध द्वारा ही जुड़े होते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है वो एन होता है। आयुपीएसी में एल्केनी बोलते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2 होता है जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। अब एग्जाम्पल्स पे आके देखते हैं। हमने वो भी देखा कि अगर 1 कार्बन है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन है तो इथ बोलते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं। ऐसे करते करते हमने डेक तक देखा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमें किसी की आयुपीएसी करना है, लाइक हमारा CH4 लिखा हुआ है, CH4 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी, 1, और 1 को क्या बोलते हैं, मिथ।
एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ बोलते हैं। एक कार्बन को मिथ बोलते हैं और ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा, क्योंकि कार्बन की इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो संयोजकता पे आधारित था। मैंने आपसे बोला था कि इसको क्लियरली उसको पढ़िएगा। तो संयोजकता में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। तो इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, यानी ये चारों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और यहाँ आप देख ही रहे हैं कि एकल आबंध द्वारा जुड़ा होता है। इसका जो अनुलग्न है वो एन है। तो मिथ में आप एन ऐड करेंगे, मिथ प्लस एन, मिथ प्लस एन, मिथ प्लस एन, यानी कि मेथेन। सेकंड देखते हैं। यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग? अभी पढ़ा था। 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ। सिंगल आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, मिथ एथ, 2 कार्बन एथ, एथ धन एन, यानी एथ प्लस एन, एथेन। नीचे देखते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन में 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप धन एन, यानी प्रोपेन। सिमिलर यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 नंबर पे 1 2 3 4, 4 कार्बन है। चारों ही कार्बन सिंगल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, और ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर 5 कार्बन का दिया हुआ है, 5 कार्बन को पिंट बोलते हैं, और पिंट धन एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है। यहाँ पर एक मैंने श्रृंखला से हट कर, यानी कि एक श्रृंखला से हट के एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, क्योंकि बेस चल रहा है, बेस के साथ टॉपिक भी आपके इंक्लूड हो रहे हैं, पहला पार्ट है। तो अगर कभी भी प्रतिस्थापी समूह या हमारा कोई क्रियात्मक समूह अगर श्रृंखला से जुड़ी है तो उसकी गणना हम पहले करते हैं। ऐसा मैंने नोट्स में भी दिया हुआ था, आपने देखा। तो उसकी गणना हम पहले करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टॉपिक आएंगे तो आप और डिटेल में पढ़ेंगे। CH3 को बोलते हैं मेथिल। तो मेथिल, अब इस श्रृंखला में सबसे लंबी चेन ढूंढते सबसे पहले नियम क्या था? सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला लेते हैं। तो बड़ी श्रृंखला क्या हो जाएगी? 1 2 3। अगर आप यहाँ से भी लेते हैं, इधर से भी, तो 1 2 3। अगर आप सोचते हैं यहाँ से भी लेते हैं, तब भी यहाँ पे 1 2 3 या 1 2 3, यानी कि जो लंबी श्रृंखला बन रही है वो 3 की ही बन रही है। अब किधर से भी लीजिए, सपोज़ मैंने यहाँ से ले लिया, इधर से भी 2 पे एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, इधर से भी एक, मैंने क्रियात्मक समूह बोले या प्रतिस्थापी समूह बोले, प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ। अब इस प्रतिस्थापी समूह का नाम देना, तो गणना करेंगे हम, गणना करेंगे तो 1 2, इधर से गणना करते हैं 1 2, 2 पे लगा हुआ है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? अभी फ़िलहाल आपके लिए बता दें कि CH3 को मेथिल बोलते हैं। 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथिल लगा हुआ है। अभी मैंने आपसे बोला था कि जब अंक और शब्द आ जाएँ तो उनके बीच में हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सेम टाइप के वर्ड्स हों तो उसके बीच में कॉमा का इस्तेमाल होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपको लिखना आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आपका मेथिल लगा हुआ है। अब इसकी तो बात हो गई, सेकंड नंबर मेथिल लगा हुआ, मेथिल की बात हो गई। अब गणना करेंगे तो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, प्रोप धन एन, प्रोपेन, यानी 2 मेथिल प्रोपेन। 7वें की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं। गणना कहाँ से करें? सिमिलर है, आप इधर से करें तब भी वही नंबर आ रहा है, इधर से करें तब भी वही नंबर आ रहा है। इधर से गिनेंगे तो आप 1 2, इधर से गिनेंगे तो 1 2। अब 2 नंबर पे क्या है? जाके 2 प्रतिस्थापी समूह लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 2, क्योंकि एक पी तो 2 2। और हमने आपसे बोला था अगर कोई चीज़ 2 बार आ जाए तो उसको डाई लिखते हैं। डाई के बाद क्या लगा हुआ है? मेथिल है, इसी को मेथिल ही तो बोलते हैं, मेथिल लगा हुआ है। इसकी बात खत्म हुई। अब 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं, प्रोप धन एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और उठाते हैं, कार्बनिक यौगिक का ही पार्ट है। अब है कि हैलोजन की नाम पद्धति जो है वो कैसे करते हैं। तो हैलोजन, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हैलोजन होता क्या है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्व हैं। जो आवर्त सारणी है इसमें 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिलीन। ये 5 तत्व ही हैलोजन कहलाते हैं। अब हैलोजनों की जब आयुपेशी में उपयोग करते हैं तो इन्हें इनके नाम से नहीं बल्कि किन नामों से बुलाते हैं? अगर फ्लोरीन दिया हुआ है तो आयुपेशी में उसको फ्लोरीन ना बोल के फ्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन दिया है तो उसको क्लोरो बोलते हैं, ब्रोमीन को ब्रोमो,
और आयोडीन को आयोडो बोलते हैं। एसिटिलीन से आईयूपीएसी रेयर है, आप वाले में नहीं है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है, बट आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपको उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। अब उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं कि सामान्य कार्बनिक श्रृंखला में लगे होने पर इन्हें वहाँ से गिनते हैं जिधर से पास पड़े। अब कैसे गिनते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं। मैंने एक उदाहरण लिया हुआ कि मैंने कार्बन की एक श्रृंखला दे रखी हुई है। इस कार्बन की श्रृंखला में एक प्रतिस्थापी एक क्रियात्मक समूह फ्लोरीन लगा हुआ है। अब बात आती है कि हमें आईयूपीएसी करनी है, हम न्यू स्टूडेंट हैं, हमें नहीं करनी आती, हम कैसे करें। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें दिया हुआ था कि हम गणना उधर से करते हैं जहाँ से ये पास पड़े। कैसे गणना करेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, बगल में यही दे रखा हुआ है कि यहाँ पे 2 छोर हैं, या तो आप इधर से गिने, अगर इधर से आप गिनते हैं तो प्रतिस्थापन समूह कितने पे मिल रहा है, 1 2 3 4 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है। अगर हम इस 2 छोर हैं कि ये छोर है कि ये छोरा के इधर से गिनते तो 1 2 पे मिल रहा है। तो यानी कि हम गणना उधर से करेंगे जहाँ से ये पास पड़े, तो इधर से पास पड़ा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी है, समझाने के लिए नंबरिंग कर दी है। तो ये 2 नंबर पे पड़ रहा है। अब बाकी तो श्रृंखला है, ये अलग से हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे डाल के इसका हम नाम लिख देंगे। 2 फ्लोरो इसका नाम लिख गया, बची गया केवल श्रृंखला बची। श्रृंखला में कितने कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, यानी कि पूरा इसका डेरिवेटिव वाइज नेम क्या आ जाएगा, 2 फ्लोरो पेंटेन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में आते हैं। यदि किसी कार्बन पर 2 हैलोजन सेम लगे हों, यानी कि सेम टाइप के लगे हों, जैसे कि मैंने लगा रखा है यहाँ पे कि 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, अब इसकी गणना कैसे करेंगे, तो सेम जिधर से पास पड़े, हमें मालूम है कि इधर से ही पास पड़ रहा है, कितने नंबर पे पड़ रहा है, 2 नंबर पे पड़ रहा है। कितने फ्लोरीन है, 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2,2, और 2,2 कितने होते हैं, 2 को क्या लिखते हैं, डाई। 2,2 डाई फ्लोरो, कितने कार्बन हैं, श्रृंखला कितने कार्बन की है, 5 की है, तो 5 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया गया है, यदि 3 नंबर एग्जाम्पल 3 पे आप देखिए, यदि किसी कार्बन पर 2 हैलोजन अलग अलग लगे हुए हैं, अभी तक सेम थे, अब अलग अलग लगे हुए हैं, तो गणना उधर से करते हैं जो अल्फ़ाबेट के आधार पर हो। ये भी हमने रूल अभी पढ़ा है। तो अल्फ़ाबेट के आधार पर कौन पहले पड़ेगा, बी पड़ेगा या सी पड़ेगा, बी पहले पड़ेगा, तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जहाँ से बी पड़ेगा, यानी कि इधर से बी पास पड़ रहा है। अगर इधर से आप नंबर बाई चांस देते तो 1 2 3 पे पड़ता, जबकि इधर से 2 से पड़ रहा है, 2 पे पड़ रहा है, तो हम नंबरिंग किधर से देंगे, 2 के पास से देंगे। तो 1 2 पे क्या है हमारा, ब्रोमो है, तो नंबरिंग करते हैं, लिखते जाते हैं, 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है, क्लोरो। अब इनके नाम लिख गए, बचा क्या है, 4 कार्बन की श्रृंखला बची। 4 कार्बन की श्रृंखला जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट, और ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।